अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज 2 दिन के बाद जो है ना वो छोटा सा व्लॉग बनाकर लाई हूँ। बहुत मुश्किल से, बहुत गर्मी की वजह से और तबीयत की नासाजी की वजह से 2 दिन व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो जी ये एक दिन पहले का क्लिप है और किचन की हालात आप कुछ देख सकते हैं। जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है कि सामने पड़ी सेट पड़ी हुई साफ़ सुथरी बहुत अच्छी लग रही होती है। एक दिन आप ज़रा अपना किचन को टाइम कम देंगे तो आपके किचन के यही हालात होंगे। अभी आप देख सकते हैं सिंक वाला एरिया जो है वो भी सारा ऊपर तक स्टैंड जो है वो बर्तनों से भरा हुआ है। इन्हें भी अभी जगह जगह पर रखना है, शेल्फ्स को भी साफ़ करना है, चूल्हे को भी साफ़ करना है, साथ में खाना भी बनाना है। तो जी खाना बनाने के साथ साथ जो है ना वो प्रेसिंग का काम भी था पड़ा हुआ। थोड़े से कपड़े प्रेस करूँगी, सारे नहीं करूँगी क्योंकि अभी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी दिन में जो है ना वो अरबी का सालन बना लिया हुआ था और रात की बेवक्त भूख का नतीजा जो है ना वो ये हुआ कि मियाँ साहब ने जो है ना वो बड़ी फरमाइश के बाद ना आज बर्गर और पिज़्ज़ा जो है ना वो अपने लिए बर्गर और मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था। साथ हम लोगों ने कुल्फ़ियाँ इंजॉय की और इस टाइम को बहुत ही मेमोरेबल बना लिया। आप लोग भी इसी तरह से अपनी छोटे छोटे टाइम को जो है ना वो क्वालिटी टाइम बनाया करें, उसकी मेमोरीज़ को ज़रूर सेव किया करें। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मेमोरी होती है। तो जी एक दिन पहले रात में जो है ना वो हम लोगों ने बाहर से मंगवा के एंजॉय कर लिया था। तो सोचा अगले दिन मियाँ जी के लिए कुछ स्पेशल हम भी बना लें। तो हम लोगों ने क्या किया कि और तो कोई स्वीट डिश वगैरह इतनी शौक़ से मियाँ साहब नहीं खाते हैं सिवाय कस्टर्ड के। तो सोचा क्यों ना कस्टर्ड ही बना लूँ। आप लोग सोचते होंगे कि क्या आप भी हर बार जो है ना वो कस्टर्ड ही बना लेती हैं। तो बेसिकली कस्टर्ड बनाने के 2 पर्पज़ हैं। एक तो ये कि मियाँ जी शौक़ से खा लेते हैं, सारे घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। वरना मोस्टली क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ बनाए तो एक आध पर्सन जो है ना वो दरमियान से ऐसा होता है जिसको वो चीज़ पसंद नहीं होती है। जैसे खीर बना लूँगी तो मियाँ जी शौक़ से खा लेंगे, अब्बू जी भी शौक़ से खा लेंगे, अम्मी जी भी शौक़ से खा लेंगी, लेकिन जो भांजा है वो नहीं खाएगा। या कोई और हलवा बना लूँगी तो कोई भी नहीं खाएगा शौक़ से। इसीलिए जो है ना वो मैं प्रेफर वही करती हूँ, चीज़ मिल्क से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चीज़ कोई ना कोई बनाऊँ। क्योंकि मिल्क वैसे तो पिया नहीं जाता ज़्यादा। मिल्क शेक भी बना ली जाए या दूध सोडा भी बना लिया जाए तो वो डेली नहीं पिया जाता है। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो मीठे में ज़रूर बना दूँ। इस तरह से वो एटलीस्ट अपने जो है ना वो कैल्शियम वगैरह के लिए मिल्क का इस्तेमाल कर लेंगे। तो जी कस्टर्ड बना रही हूँ यहाँ पर। आज बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों के साथ बेतहाशा मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ही सोचा कि आज दाल चावल बना लिए जाएँ क्योंकि एक दिन पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज महसूस हो रही मुझे। तो आज हल्का फुल्का खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन ये हल्का मुल्का जो है ना वो किचन में उतना ही ज़्यादा टाइम ले गया। क्योंकि कस्टर्ड बनाते हुए भी ज़ाहिर बात है चाहे कम लगे या ज़्यादा, लेकिन टाइम तो लगता है और गर्मी इंतहा की होती है। तो पहले कस्टर्ड बनाया और उसके साथ ही फिर दाल भी गोई हुई थी, दाल को बना लूँगी। कस्टर्ड की रेसिपी मैंने आपसे पहले भी बोला मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि दाल की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में बॉइल्ड राइस बना लूँगी और खाना जो है ना वो हमारा आज बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम लोग इंजॉय करेंगे। 2 दिन आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, आप लोगों ने ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपकी तरफ कितनी गर्मी है ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी कर दें। हर बार हर व्लॉग में आके मैं एक ही बात जो है ना, जिस तरह आप लोग रेसिपीज़ मेरी एक ही रेसिपी बार बार देखने से बोर हो जाएंगे, तो डेफ़िनेटली एक ही बात सुन सुन के भी सब लोग जो है ना वो बोर हो जाते हैं। तो बोरियत को अपने आप लोगों ने नहीं आने देना है अपने ऊपर। इससे बेहतर यह है कि आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है सब्सक्राइब का, साथ में बेल बटन जो है ना उसको प्रेस कर लेना है। तो जी दाल जो है ना वो अब मैं चढ़ाने लगी हूँ, यानी कि बनाने लगी हूँ। और हम लोग जो दाल बनाते हैं वो बेसिकली बंगाली स्टाइल में हम लोग दाल बनाते हैं। इसको बगैर तड़के के, पहले हम लोग तड़का नहीं लगाते हैं, भुनाई हम लोग दाल की बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ पानी डाल के दाल को मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो दिया था। अब इसमें मैंने पानी डाला है और पानी डालने के बाद सारे मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये सारे मसाले जो है ना ये मैं ऐड कर दूँगी। इसमें आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो कम इन्हें या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्वांटिटी में इसी वजह से आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। अच्छा, तो मुझे ना लहसुन जो है वो फ्रीज़र से निकालना याद भूला हुआ था और फ्रीज़र में बहुत फ्रीज़ हुआ जमा हुआ था, वो नहीं निकल रहा था। तो इसलिए मैंने अब जो है ना इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है। आप इसे स्किप ना कीजिएगा, इससे बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। लहसुन पाउडर हो तो वो ऐड कर दें, लहसुन फ्रेश हो आपके पास तो आप वो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। और इसके बाद मैं इसको प्रेशर पर वेट लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 से थोड़ा कम मिनट लगाइएगा, चाहे आप अपनी दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसको वेट लगा लीजिएगा। और दाल पूरी तरह घुल जाए, जब अच्छे से गल जाए तो आपने इसको भगा लगा लेना है। बहुत दफ़ा मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। मैंने सिर्फ गरम मसाले का जो है ना भगार साबुत गरम मसाले का लगाया है इसे, और साथ में मैंने वाइट राइस बना लिए हैं। तो हमारा जो खाना है ना वो कुछ इस तरह से फाइनल लुक है इस खाने की। बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा आज हल्का फुल्का सा डिनर था।
सब लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।